नमस्कार साथियों। मेरी क्लास आज की मैं आप लोगों को मुझे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि सर कुछ इस्लाम धर्म के बारे में या किसी अन्य धर्म के बारे में भी क्लास आप लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी स्पष्ट कर दिया था, कोई भी धार्मिक कर्मकांड संबंधी आंतरिक प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा। हालांकि ये धर्म या आपके कर्मकांड संबंधी जो भी मंत्र या किस क्षेत्र से पूछे जाते हैं, वो कैसे उनकी प्रकृति रहती है, वो किस स्तर तक वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन वो धीरे धीरे मैं एक एक क्लास करके, अब मैं पर डे की 2 क्लास लूंगा, एक सामाजिक और व्यवहारिक मुद्दों पर और एक धार्मिक संबंधी। तो आप लोग सामाजिक और व्यवहारिक मुद्दे पे आप केवल कर्मकांड संबंधी बस मेरी क्लास यदि मैं किसी विशेष धर्म से लेता हूं तो वो आपके काम की नहीं है, बाकी सारी क्लास आपके काम की है। क्योंकि कोई भी मुद्दा यदि आपसे संबंधित है किसी भी धर्म से या दूसरे धर्म के साथ ऐसी घटना घटित हो रही है तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आप लोगों को जितने भी मुद्दे, आप लोगों को एक किसी का उदाहरण लीजिए, जैसे वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड से अभी वर्तमान में संशोधन जो सरकार द्वारा लाया गया, तो उसमें हिंदू धर्म वालों से निके एक अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस्लाम धर्म वालों के एक अलग तरीके से। आप लोगों को प्रश्नों का एंगल देखना है कि इस एंगल से हम लोगों को कैसे प्रश्न किए जाते। तो आप लोगों को मेरा पूरा लेक्चर देख के और पूरे मुद्दे की अच्छी तरह तैयारी हो, जहां तक हो सके तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है किसी भी संबंधित मित्र या किसी परिवारजन के द्वारा, कि जिसमें आप लोगों की जो बोलने की क्षमता है उसमें विकास हो सके या जो भी बोलने की कला है उसमें सुधार हो सके। तो आज का हमारा मतांतरण पे, ठीक है, इसके धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन। आप लोग, मैं इसलिए ये सारे शब्द स्पष्ट कर देता हूं कि कोई ऐसा यदि आप लोगों से मुद्दा पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप लोग उसमें फंसे नहीं। बिल्कुल आप लोगों के सामने स्पष्टता होनी चाहिए सारे शब्दों की, कि यदि किसी ने पूछ लिया कि मतांतर क्यों जरूरी है, तो आप लोग एक तो पहली बात तो वो प्रश्न समझ सके। सबसे ज्यादा जो चुनौती होती है हमारे यहाँ पे इंटरव्यू में या जो भी हमारे साथियों के साथ, वो यही होती है कि वो पूर्णतः प्रश्न समझ ही नहीं पाते हैं और बिना समझे तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा उत्तर देंगे। तो इसलिए आप लोगों को किसी भी प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है और फिर इस प्रश्न को समझते हुए आप लोगों को अपना मत या अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। तो ये पहले मैं आप लोगों को क्यों इतना ज्यादा चर्चा में हो और ये आप लोगों को क्यों जरूरी है ये मुद्दा, इससे आप लोगों से जरूर इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में आज समकालीन दृष्टि से आप लोग कितना मुद्दा रहता है। अभी एक हाई कोर्ट से एक महिला याचिकाकर्ता पहुंची, तो उस महिला ने ईसाई धर्म में अपना विश्वास या धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन वो हिंदू धर्म में थी एससी से, ठीक है। तो एससी में आप लोगों को पता है कि रिजर्वेशन मिलता है हमारे यहाँ संविधान में। तो यहाँ पे संविधान में यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था किसी भी विभाग में। तो ये हाई कोर्ट पहुंचती है, हाई कोर्ट में याचिका दायर होती है और वहां पे जो संविधान का आरक्षण का लाभ है वो प्रदान करवाने की याचिका लगाई जाती है, लेकिन हाई कोर्ट इससे मना कर देते हैं, ठीक है। अब ये महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट वाले भी हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत होती है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देती। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्यों मना किया, ठीक है, महिला के मुद्दे पर, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। यहीं से धर्मांतरण या मतांतरण या धर्म परिवर्तन की अब पूरी कहानी स्टार्ट होती है। अब पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड जानेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा या टिप्पणी की, क्या हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, वो मैं आपको साथ ही में समझा रहा हूं। और इसी में मैं पहले आप लोगों को एक ऐतिहासिक जो हमारा प्राचीन दृष्टिकोण है क्या रहा है। पहली बात तो भारत में प्राचीन काल से ही मत की स्वतंत्रता रही है, ठीक है। इसमें कोई आपको पंथ, मत, संप्रदाय,
सारे लोगों का, जितने भी हमारे समकालीन राजा थे या कोई भी उस समय राज्य करता था, सारे धर्मों को मानने की स्वतंत्रता थी। किसी में ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती थी। हाँ, छुटपुट घटनाएं ऐसी हुआ करती थी किसी भी राज्य में। आप उस समय चाहे पहले मान लें कि हिंदू राजाओं का शासन रहा हो, तो ठीक है, मुस्लिम शासकों का शासन आया हो, कुछ दिनों ईसाई शासकों ने भी, अंग्रेजों ने भी किया है, लेकिन ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी जिसमें कोई समस्या पैदा होती थी। अब समस्या कहाँ पैदा हुई? जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द तो, या मतलब मूल तत्व धर्म परिवर्तन या धर्म निरपेक्ष के तो जोड़ लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रचार करने की स्वतंत्रता, यहां शब्द जोड़ना है, ठीक है। धर्म को या मत को या विश्वास को मानने की अबाध रूप से स्वतंत्रता तो पहले से ही हमारे यहाँ पे थी, लेकिन ये प्रचार की स्वतंत्रता शुरुआत में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ ईसाई मत के जो सदस्य थे, उन लोगों ने संविधान सभा में मांग की कि प्रचार करने की जो हमारे पंथ की या मत की स्वतंत्रता है, वो केंद्रीयता, वो मतलब ईसाई धर्म की केंद्रीयता का मूल भाव है। तो यहाँ पे कुछ संसद सदस्य इसके समर्थन में नहीं थे, मतलब कुछ क्या, ज्यादातर संसद सदस्य इस चीज में नहीं थे। लेकिन हमारा जब संविधान बन रहा था उस समय आप भारत देश नया नया नव स्वतंत्र राष्ट्र था, और कैसी स्थिति में उसने संविधान अपना बनाया और किस स्थिति में उस समय था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब इतना बड़ा मत हमारा देश का विभाजन हो रहा था धर्म के आधार पर, तो इन सारी चीजों में जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य, देखो आप लोग कोई भी यदि उस समय पे संविधान सभा में एरर हुई हो, इस पे आप लोग गलत टिप्पणी कभी करना नहीं है। उस समय की स्थिति को भविष्य के दृष्टता की दृष्टि से संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत अच्छा संविधान बनाया है, लेकिन उन लोगों ने एक टिप्पणी की थी कि ये संविधान जब अच्छा होगा जब मानने वाले और लागू करने वालों की दृष्टि अच्छी होगी। ये उन लोगों ने उस समय पे की थी। तो यहाँ पे कुछ सदस्यों ने मांग की कि प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो आप लोग 2025 आर्टिकल देखते होंगे, तो 25 आर्टिकल में एक लिखा गया है आपका मूल अधिकार, जो हमारा आप लोगों को जो चौथा मूल अधिकार दिया गया कि धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे मैं एक 19 आर्टिकल का और जिक्र करता हूँ कि जो संस्कृति और भाषा और लिपि संरक्षण करने का अधिकार है। यहीं पे अगेंस्ट में मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, तो आपको अपना तो संस्कृति, धर्म या किसी का अधिकार है संरक्षण करने का, लेकिन आपको दूसरे का उजाड़ने का अधिकार तो दिया नहीं है संविधान में। तो यहाँ पे एक अब यहाँ से प्रश्न फंसता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि पहले तो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता किसी पंथ या जो किसी धर्म को मानने की थी, लेकिन प्रचार की स्वतंत्रता संविधान में इन जो ईसाई मूल के हमारे संविधान सदस्य थे, उन लोगों की केंद्रीयता के भाव को देखते हुए इसमें सम्मिलित किया गया। अब होती है कहानी स्टार्ट कहां से। जब हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट से इतनी मतलब संतुष्टि नहीं हुई उस महिला को, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो टिप्पणी की उसमें कहा कि जितना ही धर्म परिवर्तन करने वाला दोषी है उतना ही धर्म परिवर्तन करवाने वाला दोषी है। तो आप दोनों लोगों को समझेंगे कि धर्म परिवर्तन करने वाला और करवाने वाला। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टिप्पणी की कि आप लोग यदि धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक सच्चा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आपका धर्म परिवर्तन एक वैलिड है। ठीक है, यदि आप अब यहां से मैं मिटा के और पॉइंट शुरू करता हूं कि कौन सा धर्म परिवर्तन करने वाला या करवाने वाला मूल रूप से दोषी है। यहां पे पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, देखो आप वही एक विशेषताएं बन जाती हैं या वही आप तर्क प्रस्तुत करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा तर्क की एक स्वार्थ
कि भावना से किया गया धर्म परिवर्तन गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक जब महिला ने याचिका दायर की तो वो एक आरक्षण की दृष्टि से कुछ लोभ लालच, अब दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, फिर मैं पूरी कहानी बता दूंगा कि आखिर क्यों ऐसी ये चर्चाओं में रही। अब लोभ में, लालच में आके यदि, ठीक है, गुप्त उद्देश्यों से धोखाधड़ी, भय से या जबरदस्ती, यदि इन सब चीजों से आपके द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है या करवाया जाता है तो ये गलत है, ये सच्चा विश्वास नहीं है, और ये मतलब गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा फिर कुछ संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने याचिका दायर की कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा संख्या में मतांतरण या धर्मांतरण हो रहा है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार के लिए एक आदेश भी दिया गया कि आप लोग इस मुद्दे पे जरूर नजर बनाना और इसमें कमेटी गठित करके इन सारी मुद्दों का मतलब संज्ञान ले। तो इन सब में आप लोगों से आप ये याद रखना कि यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि धर्म परिवर्तन क्यों उचित है, ठीक है, तो यदि धर्म, हमारे को धर्म की मानने की स्वतंत्रता है अबाध रूप से, ये तो आप मूल अधिकार बता ही सकते हैं आपको 25 में, और यदि सच्चे विश्वासों से यदि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो उचित है। यदि इन सारी चीजों के उद्देश्यों से करना चाहता है तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे। तो आप लोगों को पहले तो अब पूरी कहानी, इन सारे चीजों को याद रखना है। ये 4-5 शब्द यदि आप लोग याद रख जाते हैं और उस समय अपने तर्कों में यदि बता देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये तर्कों को प्रस्तुत करना। अब आप लोगों को देखना है कि हम लोगों का आखिर धर्म परिवर्तन या मत परिवर्तन से क्या नुकसान हो रहे हैं देश को। ठीक है, तो पहली बात तो आखिर लोग बाग करते क्यों हैं। आप लोग पहले तो यही अपने दिमाग में प्रश्न रखना कि लोग करते क्यों हैं धर्म परिवर्तन। ठीक है, पहले तो इसी का उत्तर ढूंढेंगे हम। तो सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि सामाजिक भेदभाव की वजह से बहुत सारे अभी वर्तमान में या पहले से जितने भी धर्म परिवर्तन होते आए हैं तो वो सामाजिक भेदभाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट रहता है आर्थिक असमानता। इसमें आप लोग देखते होंगे कि किसी अन्य धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दिए जाते हैं, यदि आप हमारे धर्म में आते हैं तो इन चीजों का आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसी सब में इसके पहले जो आप लोगों को बताया शब्द कि यदि इस कारण हुआ आपका धर्मांतरण या आप लोगों का जो मत है तो वो गलत है। कहाँ उचित है, अब क्यों लोग करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन जो SC ST इन लोगों को ज्यादातर बरगला लिया जाता है लोगों को, और इन लोगों का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता है। तो आप लोगों ने शुरू से ही देखा होगा। मैं एक आप लोगों को कहानी बताऊं कि जब एक कहानी एक लेखक ने लिखी है कि जो ईसाई या पश्चिमी देशों के लोगों के पास हाथ में बाइबल थी और हमारे पास जमीन थी, तो उन्होंने कहा आओ हम सब लोग करके प्रार्थना करते हैं। तो हम लोगों ने आंख बंद करके प्रार्थना की, और जैसे ही आंख खोली तो हमारे हाथ में बाइबल थी, उन लोगों के पास हमारी जमीन थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए धर्मांतरण क्यों इतना संवेदनशील मुद्दा बन रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग गिरा सकते हैं कि ये गुप्त उद्देश्यों के साथ साथ लोभ लालच, और कई आप लोगों ने भय के द्वारा भी कोई यदि एक परिवार, पहले आप लोगों ने कई ऐसी घटना, लेकिन ज्यादातर ना देखी हो तो एक तो छोट-मोट घटना देख ली हो कि जहां तक किसी भी धर्म के बहुसंख्यक है वहां पे कोई ऐसा धर्म का है, या तो उसको वहां से छोड़ के जाना पड़ता है दबाव में, या फिर ऐसा है कि आप धर्म हमारा का जो धर्म परिवर्तन कर लो तो बढ़िया खुशी खुशी यहाँ पे रहती है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को लेकिन इस पे ज्यादा नर्वस नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को भाव कंट्रोल करना है। केवल आप लोगों को एक धर्म गुरु के
पद के हिसाब से उत्तर देना है। यदि आप ऐसे धर्मगुरु के नजरिए से उत्तर दे पाए ना, तब तो फिर आपका कहना ही क्या है इन सारे मुद्दों पे। बाकी जो मेरे शब्द हैं वो शब्दों को जरूर याद करते चलना, क्योंकि जितने अच्छे आप शब्द वहां पे, मुझे पता है कि आप लोग मेरी क्लास जैसी ऑनलाइन देखते होंगे, 1 घंटे बाद वो सारा साफ। यदि आप क्लास को मेरी देखते हैं तो मेरे हर प्रश्नों पे बिल्कुल गौर करना है, सारे शब्दों को हो सके तो अपने यहाँ नोट में, तो फिर उसको प्रैक्टिस करके किसी से एक प्रैक्टिस करवा लेनी है कि भाई अब आप लोग हमसे ऐसे प्रश्न पूछे और आप कोशिश करना है उत्तर देने की कि किस प्रकार उत्तर प्रस्तुत करने हैं। तो अब हमारा यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि क्यों धर्म परिवर्तन होता है। अब हम लोगों को घाटा क्या है धर्म परिवर्तन में, ठीक है। पहली बात तो जो आलोचकों का मानना है, देखो पंथ, ठीक है, मत, इन सारी चीजों में उन लोगों का कहना कि जो भी इस्लाम धर्म है या कोई भी ईसाई धर्म है, किसी भी धर्म से आप लोग माने, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है कि देवदूत होते हैं किसी भी इन धर्मों में, या पैगंबर, जिनको कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए देवदूत है, और जो ईश्वर की शिक्षाएं प्रदान करते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को आप लोगों से चलने की अपेक्षा करती है। तो लेकिन हिंदू धर्म आप लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में ऐसे कोई देवदूत ना हुए कि कोई बोल दे कि हम यहाँ पे ईश्वर के द्वारा भेजे गए और आप लोगों को दिशा देने के लिए, आप लोगों के जो नियम कानून है वो बताने के लिए। तो इन सारी चीजों में यहाँ से एक उठता है कि पहली बात तो जो हमारे यहाँ पे प्रचार करने की स्वतंत्रता आई, वो एक आलोचक ने जो प्रश्न या विपक्ष में प्रश्न किया कि देखो धर्म या पंथ कोई वस्तु या उपभोक्ता तो है नहीं जो धर्म का या पंथ का या इसका प्रचार किया जाए, ठीक है। तो उनका सबसे पहला ये तर्क था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा या सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सुना गया। अब हम लोगों को जान लेना है कि आखिर घाटा क्या होती है। सबसे बड़ा घाटा होता है, जैसे आप धर्मांतरण होता है किसी देश में कि लोगों का, तो सबसे ज्यादा वहां पे होता है कि आपको संस्कृति सभ्यता इसका भी मतलब दूसरी वहां पे जाने में ये छूट जाती है। तो पहली बात तो आप लोग एक शब्द पे याद करेंगे कि हमारा जो सबसे ज्यादा धर्म का यदि किसी देश में किसी नागरिकों का होता है तो धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, ठीक है। इसका आप राष्ट्रांतरण एक शब्द पहली बार यदि सुने हो अपने जीवन में, तो जैसे ही किसी धर्म से लोग बदलते हैं तो उनकी आप देखते होंगे कि संस्कृति मतलब सारी सब भूल जाते हैं, वो छूट जाती है। तो इसमें जो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा प्यार, हमारी पुरानी अतीत की जो संस्कृति में गौरव रहता है, वो सब हम लोगों हट जाते हैं। वो अपने पूर्वजों के द्वारा जो किए गए, चाहे जो भारत देश की स्वतंत्रता के लिए या उसके और पहले भी जो कार्य किए गए, वो सब लोगों को हमको छोड़ना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा ये खतरा रहता है कि हमारे यहाँ पे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण का खतरा है, ठीक है। अतीत में पूर्वजों के कार्य संस्कृति को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग सबसे ज्यादा देखते होंगे कि जैसे ही आप या मतलब ये धर्म में ना जाए, किसी भी चीज में चले जाए, यदि आप किसी को त्याग करो, कोई नई चीज अपने यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं दिमाग में या अपने शरीर में, तो आप लोग जो पुरानी है उसको बिल्कुल भूल जाती है। तो इससे हम लोगों के देश को ही घाटा है, ठीक है। तीसरा, देश के प्रति आस्था का भाव कम होता है। तो इन चीजों की आप लोगों को, तीनों चीजों की, संस्कृति का नष्ट होना, पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्य इनका समाप्त होना, ठीक है, और जो देश के प्रति आस्था रहती है, जो मूल धर्म के लोगों को यदि आप परिवर्तन करवाते हैं, तो जो हमारे अंदर श्रद्धा, जैसे आप सैनिकों में आप लोग ज्यादा सेवा भाव, रक्षा के सारे भाव, यदि आप लोगों से उस सेना से हटकर यदि किसी दूसरे उसमें लगाई जाए नौकरी आपकी,
ये मैं मुद्दा आप लोगों को जो बताया था इसका अग्निवीर का, उसमें मैं छोड़ गए, मतलब एक मैं लाइन या एक पॉइंट में मेरे बाद में दिमाग में आया कि जो भारत देश के युवा हैं उनका लगाव कम होगा, ये याद रखना जरूर, क्योंकि इसलिए झुकाव कम होगा इस सेना के प्रति कि वो नहीं चाहेंगे कि हम यदि अपनी जो मूलतः पढ़ाई में यदि ज्यादा रुचिकर बच्चे हैं तो उनको बहुत अच्छी पढ़ाई करके आगे लंबी या बड़ी नौकरी करना हो, तो वो अपनी 4 साल में अग्निवीर में सेना भर्ती के होने के मुकाबले ज्यादा पसंद करेंगे अपनी निरंतर पढ़ाई करें, कुछ आगे अच्छा कर सके। तो इसमें सेना के या सेना में भर्ती होने में हमारे यहाँ के देश के लोगों का या नागरिकों का या युवाओं का झुकाव कम होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये जरूर याद रखना, और यहीं से धर्म से ये दृष्टिकोण निकाल लेना, वहां से जोड़ देना इस बात को कि यदि जो देश के प्रति आस्था धर्म परिवर्तन से कम होगी, यदि कोई सैनिक को आप जो सेना में अपना योगदान दे चुका हो उसको आप किसी नागरिक सेवा में यदि लगाते हैं तो उसकी आस्था इस चीजों में कम होती है। तो इसको आप वहां पे भी जोड़ के रख सकते हो। एक पॉइंट और भी अपने, मैं ये नहीं कहता कि आपका 2025 में इंटरव्यू है, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि आपके जीवन काल में ये काम आएंगे। यदि आप कोई बच्चा अभी 23 साल का है और धर्मगुरु के लिए करना चाहता है या 25 का है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो आगे उसको फिर कभी इंटरव्यू तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसी कोई घटना होती है समकालीन समय में तो वो सारे इन पॉइंटों को ध्यान में रखे हुए उस पूरी घटना को समझ लेगा। तो ये सारे पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना है। और क्यों हमारे यहाँ पे कैसे धर्मांतरण होना चाहिए, कैसे वैध है और कैसे अवैध है, ठीक है, कैसे नहीं होना चाहिए। यदि मैंने इसके पहले जो पॉइंट बताए थे 4-5, यदि उनके उन पॉइंटों पे के आधार पे होता है धर्म परिवर्तन तो सरासर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी गतिविधियों पे रोक लगना चाहिए हमारी सरकार द्वारा या जो भी कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है या कोई भी। तो ये सारे तर्कों को यदि आप उत्तर प्रश्न, देखो ये पूरा मुद्दा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, जितने मैं आप लोगों को तर्क बताए होंगे सारे नहीं पूछे जाएंगे। धर्म परिवर्तन से हमारे देश के नागरिकों के या देश को क्या क्षति है, ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें बता देनी है। धर्म परिवर्तन के क्या लाभ है या कौन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो कुछ लाभ के लालच में धर्म परिवर्तन करते हैं, उन लोगों को लगता है कि ऐसा लाभ है। बाकी ऐसा आप लोगों ने यदि कोई आसपास रहा हो जिसने आपकी नजर में धर्म परिवर्तन किया हो तो आप उसके जीवन में या उसकी आर्थिक गतिविधियों में देख सकते हैं कि कितना ऐसा परिवर्तन आया है। तो आप जरूर वैसा महसूस करके और अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। बाकी ये सारे मुद्दा हर धर्म के हिसाब से एंगल से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। किसी भी चीज में कैसे आप लोगों को उत्तर देना है मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि कहाँ आप लोगों को समर्थन करना है एक धर्मगुरु की दृष्टि और कहाँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे समर्थन करना है कैसे नहीं करना है। एक बात आप लोग जोड़ लेंगे कि अभी वर्तमान में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप ये है कि अब आप लोगों को यहाँ समझ लेना है कि किस बात पे हम लोगों को धर्म परिवर्तन का समर्थन करना है या नहीं करना है। तो आप लोगों को एक अभी वर्तमान में आरोप लगाए हैं कि विदेशों से जो कल्याण के लिए फंडिंग होती है उसका दुरुपयोग सरकार को प्रशासनिक खर्च दिखा के और मतांतरण या धर्मांतरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ये ज्यादातर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैं विशेष धर्म पे आप लोगों को नहीं देखना है। किसी भी धर्म को आप लोग किसी भी, जैसे मान लो कि हम लोग इस्लाम या ईसाई या सिख धर्म पे आप लोग लोभ लालच देकर ये सारी चीजों का आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा वो लोग भी आरोप लगाएंगे कि हिंदू धर्म वाले या डरा धमका कर ऐसा धोखाधड़ी से या ऐसे दबाव में रखकर इन सारी चीजों से धर्मांतरण किया जा रहा है। तो ये आरोप सबसे ज्यादा है। तो अभी वर्तमान में सरकार ने आप लोगों से इस पर यदि आप बता देते हैं एक लाइन कि वर्तमान में सरकार ने इन सारी चीजों का लेखा जोखा और निगरानी तंत्र इसका ज्यादा बढ़ा दिया है। यदि कोई भी विदेशों से फंडिंग होती है आपको धर्म संबंधी तो उसका एक उचित उपयोग किया जाए, ना कि उसका अनुचित उपयोग करके किसी धर्म को या धर्म में ज्यादा धर्मांतरण करवाया जाए। तो इस वजह से सबसे ज्यादा नागरिकों ने एक मांग उठाई थी केंद्र सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से, एक जो आग्रह किया था कि इस पर कमेटी बना के और ज्यादा निगरानी की जरूरत है कि जो भी विदेशों से किसी संस्था में या किसी विशेष धर्म के लिए फंडिंग हो रही है तो उसका दुरुपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए एक निगरानी तंत्र हमारी केंद्र सरकार ने
तैयार किया है, उसकी देखरेख में आपके कहाँ से कैसे फंडिंग होती है, इसका कल्याणकारी योजनाओं में या कल्याणकारी नागरिकों के लिए कल्याणकारी कामों में किया जाना चाहिए, ना कि गुप्त उद्देश्यों के या आपका धर्मांतरण के लिए। ठीक है।